असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच जो विवाद चल रहा था दोस्तों, बीच में जमानत मिल गई थी पवन खेड़ा को। लेकिन कल असम की क्राइम ब्रांच ने, गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया और पवन खेड़ा गए भी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद आप ये देखिए कि तकरीबन 10 से 11 घंटे तक उनको बैठा करके रखा जाता है। यानी सुबह 10:30 के बीच वो पहुंचते हैं और 10 से 11 घंटे तक बैठे रहते हैं और बैठने के बाद उनको जब बाहर भेजा जाता है तब वो आकर के कहते हैं कि मैंने पूरा जो है सहयोग किया है, मैंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो अन्य प्रवक्ता हैं उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आया असम की सरकार पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर, कि ये पूछताछ नहीं बल्कि पवन खेड़ा को डराने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ नहीं है बल्कि ये प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेश से लेकर के आलोक शर्मा तक सबने जो है इस बात की आलोचना की कि क्या ये पूछताछ का तरीका है, क्या ऐसे पूछताछ किया जाता है, आखिर ऐसे कौन से सवाल पूछे जा रहे थे, आखिर ऐसे कौन सी छानबीन की जा रही थी जिसमें उनको 10 से 11 घंटे लगे। और आज मैं आपको बता दूं कि आज के दिन भी पवन खेड़ा को फिर से बुलाया गया था, समय दिया गया था और पवन खेड़ा फिर से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पहुंच चुके हैं, यानी क्राइम ब्रांच के कार्यालय में, दफ्तर में पहुंच चुके हैं। और आज कितने घंटे तक बैठाया जाएगा यह देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 4 तारीख को नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। हालांकि वो पुलिस विभाग को लेकर के बता रहे थे कि पवन खेड़ा के हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, पवन खेड़ा कैसे जो है दिल्ली छोड़कर कहीं और राज्य में चले जाते हैं, ये बातें कही जा रही थी। पवन खेड़ा को हम पेड़ा बना देंगे, ये बातें कही जा रही थी। और आज देखिए कि सरकार में बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद पवन खेड़ा को पहली बार कल के दिन क्राइम ब्रांच की तरफ से बुलाया जाता है। पवन खेड़ा सहयोग करते हैं, पूछताछ में जो है सहयोग करते हैं और उन्हें 1 घंटे 2 घंटे के नहीं बल्कि 11 घंटे तक उनको पूछताछ के नाम पर बैठाया जाता है। और आज फिर से बुलाया गया और पवन खेड़ा आज फिर से गए हैं। दोस्तों, मैं एक कमेंट्स पढ़ करके बताऊंगा कि तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके आप कहिए कांग्रेस पार्टी के जो और भी प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 के इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं। असम पुलिस के साथ हुई 10 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा उनके खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां ने FIR दर्ज कराई है और उसी मामले में जो है पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने उनको बुलाया था। और दूसरी जब ये खबर है जनसत्ता की, इस खबर में लिखा है, रिंकी भुइयां पासपोर्ट विवाद, पवन खेड़ा से 11 घंटे लंबी पूछताछ, CM हेमंता की पत्नी पर लगाए थे आरोप। दोस्तों, 11 घंटे की पूछताछ हो रही है। सोचिए आखिर ऐसे पूछताछ में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और इतना कौन से सवाल है जो कल के दिन 11 घंटे के पूछताछ में पूरा नहीं हो पाया, जो आज का एक समय और दिया गया और पवन खेड़ा पहुंच भी गए। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को हेमंत बिस्वा शर्मा डराने की कोशिश कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को पता नहीं कि पवन खेड़ा जो हैं वो डरेंगे नहीं और इसी तरीके से जब जब बुलाया जाएगा तब तब जाएंगे। अब ये देखना होगा कि सिलसिला कब तक रुकेगा, कब तक थमेगा कि ये कहा जाए क्राइम ब्रांच की तरफ से कि हमने पूछताछ की प्रक्रिया पूरी कर ली है। खैर, अब जरा इस पूरे मामले को लेकर के आप देखिए कि आलोक शर्मा जी क्या कह रहे हैं। जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, सीनियर प्रवक्ता, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी को पूछताछ की आड़ में घंटों तक बैठाकर प्रताड़ित करना लोकतंत्र के बेहद चिंताजनक संदेश है। सुबह से लेकर देर रात तक असम पुलिस का यह रवैया साफ दिखाता है उद्देश्य नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज को परेशान करना है। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही क्या बचता है। देश की जनता सब देख रही है, सत्ता बदलती है लेकिन लोकतंत्र में सच बोलने वालों की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। हम सभी मजबूती से पवन खेड़ा जी के समर्थन में खड़े हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेश जी कह रही हैं असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा जी को पूछताछ के बहाने घंटों तक हिरासत में रखना सरासर उत्पीड़न है। यह अलोकतांत्रिक और दुर्भावनापूर्ण है
क्योंकि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना ही होना चाहिए, यानी जवाबदेही होना चाहिए जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं। सवाल पूछना तो विपक्ष का काम है और यही काम पवन खेड़ा कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पवन खेड़ा ने सवाल पूछे थे उनके जवाब अभी तक दिए नहीं गए हैं दोस्तों। और आप देखिए कि किस तरीके से घंटों घंटों तक पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कल के दिन भी 10 घंटे 11 घंटे की पूछताछ की गई और आज के दिन भी समय दिया गया। क्या आज भी मान लिया जाए कि आज भी 10 से 11 घंटे की पूछताछ किया जाएगा? और सवाल कौन कौन से पूछे जा रहे हैं? आखिर इससे कौन से सवाल हैं, कौन से ऐसे सवाल है जिसका जवाब 11 घंटे तक मिलेगा? पंखुड़ी पाठक कह रही है सुबह से रात हो गई लेकिन असम पुलिस अभी तक पवन खेड़ा जी से पूछताछ नहीं कर पा रही है। सुबह कुछ देर पूछताछ के बाद पवन खेड़ा जी को बेमतलब थाने में बैठाए रखा। साफ है कि जहां पवन जी जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं वही हेमंता की पुलिस नियत सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने की है। इसी से समझ जाता है कि कौन सच के साथ है और कौन है जो सत्ता के दुरुपयोग से सच को छुपाना चाहता है। दोस्तों, अगर यही हालात बना रहा तो आज पवन खेड़ा के साथ हो रहा है, कल किसी और प्रवक्ता के साथ होगा। और ऐसे में किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के पास वो हिम्मत नहीं बचेगी कि विवाकी अंदाज में बैठे और जनता के पूछे गए सवालों को सामने रख सके। जो सवाल हैं वो सवालों को पूछ सके, जो सच्चाई है जनता के सामने लाया जा सके। मैं कहता हूं पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए वो आरोप कितना सच है झूठ है उस पर जांच बैठा देनी चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराना, फिर जांच के नाम पर बुला करके 10-10 11 घंटे तक परेशान करना, फिर उससे भी मन नहीं भर रहा तो फिर अगले दिन का समय दे देना। दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या यह सिर्फ महज प्रताड़ित करने का एक नया तरीका है, परेशान करने का एक नया तरीका है, या वाकई पूछताछ में इतना समय लगा ही दिया जाता है? और ऐसे कौन से सवाल है आपको क्या लगता है जो पवन खेड़ा जी से 10 से 11 घंटे में नहीं पूछताछ की गई? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।